नारुतो शिपुडन में कागुया ओत्सुजुकी पूरी तरीके से सेल नहीं हुई है। इससे रिलेटेड मेरे पास में कुछ प्रूफ और एविडेंसेस है। तो आइए चलते हैं इस फैन थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। फैन थ्योरी नहीं एक्चुअली मेरी तरफ से फैन थ्योरी समझ सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग इस डिटेल को नोटिस करोगे तो तुम्हें ये चीज़ आसानी से इजीली समझ में आ जाएगा कि ओत्सुजुकी में कागुया ओत्सुजुकी अभी भी पूरे तरीके से प्रॉपरली सील नहीं हुई है। बोरुटो के लेटेस्ट मांगा के अंदर तुम लोगों ने देखा था एक पैनल में, जहाँ पर मैं बोरुटो पास्ट में पीछे जाता है, जहाँ पे नारुतो और सास्की कागुया को ओत्सुजुकी को सील करने वाले थे उसके डायमेंशन में, उसके एक अलग डायमेंशन में सील करने वाले थे। जब वो सील कर रहे थे तो वहाँ पर कागुया ओत्सुजुकी का ब्लैक ज़ेत्सु के साथ उसके एक हाथ था जो नारुतो ने काटा था कि किसी ने काटा था। आई थिंक काकाशी ने काटा था कि सास्की ने काटा था। तीनों कैरेक्टर में से किसी एक ने उसका हैंड अलग कर दिया था, राइट नहीं लेफ्ट हैंड अलग कर दिया था। आई थिंक वो नारुतो ही है जिसने उसका हाथ अलग काट दिया था, और काटने के बाद उसके ऊपर में एक रॉड घुसा दी थी ताकि ब्लैक कागुया के साथ मिलके कोई बैकअप प्लान ना बना पाए, क्योंकि उसको काफ़ी सारा नॉलेज था शिनोबी वर्ल्ड का, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके पास में नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन था बैटल का, जिस वजह से वो बैकअप प्लान बना लेता था भागने के लिए, और कागुया को काफ़ी सारा हेल्प किया था उसको। तो वहाँ पर मैं जो उसका हाथ कटा था कागुया ओत्सुजुकी का, वो हाथ वहाँ पर मैं नारुतो शिपुडन में जब उसको सील किया जा रहा था, तब नारुतो जब उस ब्लैक ज़ेत्सु को निकाल के वहाँ पर मैं उस बड़े से काले गोले में जब फेंकता है, तो फेंकने के बाद जब वो सील हो जाती है पूरी तरीके से, सास्की और नारुतो मिलके जब सीलिंग जुत्सु करते हैं तो वहाँ पर मैं उसका हाथ वहाँ पर मैं उस एपिसोड में दिखाया नहीं गया। वहाँ पर सिर्फ ब्लैक ज़ेत्सु ही था। उसका जो क्लोथ होता है ओत्सुजुकी क्लोथ, उस ओत्सुजुकी क्लोथ में वहाँ पर उसका कटा हुआ जो हाथ था कागुया का, वो वहाँ पर नहीं होता है। उसने किसी तरीके से अपना शैडो क्लन बना के वहाँ पर उन दोनों को दिखाया कि वहाँ पर वो सील हो रही है, बट एक्चुअली वो सील नहीं हो रही है। वो किसी डायमेंशन के थ्रू कमज़ोर हालत में वहाँ से भाग गई हो, जिस वजह से बोरुटो के नए चैप्टर मांगा में तुम्हें एक बैकग्राउंड में बैटल में एक कैरेक्टर वहाँ दिखेगा जो तुम्हें लग रहा है कि बोरुटो होगा, बट एक्चुअली वो बोरुटो नहीं होगा, वो कागुया का ओरिजिनल फॉर्म होगा, जो कि शैडो क्लोन को उसने वहाँ फंसा दिया था, और शैडो क्लोन को वहाँ फंसा के इन लोगों को दिखाया था कि कागुया जो है वो सील हो गई है, बट वो सील नहीं हुई है। वहाँ पर उसने नारुतो की टेक्निक इस्तेमाल की होगी शैडो क्लोन की, जिससे उसने अपना शैडो क्लोन बनाया, और वहाँ पर कटे हाथ में का इस्तेमाल करके शैडो क्लोन को वहाँ भेजा, और अपनी ओरिजिनल बॉडी को लेके वहाँ से वो कमज़ोर हालत में किसी और डायमेंशन में चली गई हुई, जहाँ पर कचरा यानी क्या नाम है इसका, साकुरा का जैकेट जहाँ पर पड़ा हुआ था, जिस डायमेंशन में पड़ा हुआ था, वहाँ पर सास्की भी था, और सास्की ने उस जैकेट को रिप्लेस किया था खुद से रेनेगन से। तो रेनेगन से वहाँ से उसने अपनी प्लेस चेंज करके किसी तरीके से उस पोर्टल से डायमेंशन से निकल के आ गया था। वो टेक्निक यहाँ पर जो है मेरे को लगता है कि यहाँ पर कागुया ओत्सुजुकी ने यूज़ किया होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि तुमने एक एपिसोड में ध्यान से देखा होगा कि वहाँ पर वो एक काला पोर्टल खोलती है, और खोलने के बाद वहाँ पर मैं चक्रा रोड जो रॉड होती है वो नारुतो के क्लोन पे मारती है 2 बार, और 2 बार, एक बार तो काकाशी उसको बचा लेता है अपनी मंगेक्यू शारिंगन की वजह से, कामुई की वजह से बचा लेता है 2 बार, और वही सेम चीज़ वहीं पे उसका हाथ जो है वो गायब हो जाता है, और वहाँ पर सिर्फ ब्लैक ज़ेत्सु ही बचता है उसके क्लोथ के अंदर, जो कि हाथ का काटा हुआ पार्ट होता है, और उसके अंदर में कागुया ओत्सुजुकी का हैंड नहीं होता। तो मेरी थ्योरी ये है कि कागुया ओत्सुजुकी यहाँ पर कम्प्लीटली सील नहीं हुई है, वो अभी भी आज़ाद है, और बोरुटो जो है वो उसकी हेल्प लेगा कि इस बाकी ओत्सुजुकी को कैसे डिफीट करना है, जो अभी बोरुटो में शिपुडन में मांगा में चल रहे हैं। अब देखते हैं ये फैन थ्योरी मेरी सही होती है कि नहीं होती है, वो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, मांगा चैप्टर में पता चलेगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस फैन थ्योरी को आप लोग कितना सही मानते हो, कितना गलत मानते हो, और जो एपिसोड है उसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएगी।
तो यूट्यूब पे एपिसोड अवेलेबल है इंग्लिश डब के साथ, तो वहाँ पे आप चाहो तो एपिसोड क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक करने के बाद में कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में।